नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार और आप देख रहे हैं यंग तरंग। आज हम आपके लिए एक स्पेशल शो लेके आए हैं जिसका नाम है खबरों के खिलाड़ी। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपका मीडिया, हमारा मीडिया, खास तौर पर टीवी मीडिया खबरों के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आज बात होगी सुसाइड जैसे संवेदनशील विषय की। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये प्रोग्राम। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हाल ही में सुसाइड से जुड़ा एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। ध्यान रहे, मैं कथित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सुसाइड की असली वजह क्या है और ये क्या साजिश थी या सच में सुसाइड था। लेकिन चैनलों ने इस खबर को किस तरह से कवर किया, हम चर्चा आज इस बात पर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि सुसाइड जैसे मामलों पर, आत्महत्या जैसे मामलों पर, और वो भी तब जब ये मामला किसी सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ हो, तो चैनल किस तरह से संवेदनशीलता की सारी हदें पार कर देते हैं और संवेदनहीन होकर रिपोर्टिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि जिस तरीके से एक उभरते हुए कलाकार हैं और ये एक छोटे शहर से आकर मुंबई जैसे बड़े शहर में आकर अपनी पहचान बनाना, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे, केदारनाथ जैसी कई फिल्मों में उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया है और उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत छोटे पर्दे से की। एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, ऑल इंडिया लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करके आते हैं। क्वांटम फिजिक्स पर अच्छा उनका नॉलेज है। इसके बाद भी वो टीवी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की। पवित्र रिश्ता जैसे उनको सीरियल्स मिले जहां पर उन्होंने अपना नाम कमाया। धीरे धीरे वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, फिल्मों तक पहुंचे, फिल्मों में भी अच्छा काम किया। लेकिन इस तरह की बैकग्राउंड वाले शख्स का अचानक यूं दुनिया छोड़ देना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। तो हम आपको बताते हैं कि आखिरकार चैनलों ने क्या किया। दरअसल जब यह खबर आई तो सबके लिए शॉकिंग न्यूज थी, लेकिन इस शॉकिंग न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज की तरह किस तरह से दिखाया गया, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया में सुशांत सिंह की डेड बॉडी की कुछ तस्वीरें आई। सोशल मीडिया को लेकर तो हमारे देश में कोई गाइडलाइंस अभी तक बनी नहीं है, जबकि बन जाना चाहिए। लेकिन टीवी मीडिया में भी, टीवी के कुछ चैनलों ने भी उन विजुअल्स को दिखाया, उन फुटेज को दिखाया, उनकी जो डेड बॉडी की फोटो थी वो भी दिखाई। जबकि इनकी अपनी स्वघोषित संस्था है NBA, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, जिसकी गाइडलाइंस में साफ तौर पर कहा गया है कि डेड बॉडी या ब्लड, इनसे जुड़ी हुई तस्वीरों को नहीं दिखाना है, लेकिन चैनलों ने दिखाया। अब जरा इस मामले की रिपोर्टिंग देखिए। इस मामले की रिपोर्टिंग में कितनी जल्दबाजी की गई, किस तरह के बेहुदा सवाल किए गए। पटना में जो सुशांत सिंह के राजपूत के फादर रहते हैं, उनसे किस तरीके से बातचीत की गई, उनके परिवार के लोगों से किस तरीके से सवाल जवाब किए गए। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी खबर, किस परिवार का एक जवान बेटा, एक उभरता सितारा आत्महत्या कर लेता है, कितनी बड़ी दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है और रिपोर्टर उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर लास्ट टाइम वो कब आपके से मुलाकात हुई थी, क्या है, मतलब वगैरह वगैरह। वहीं मुंबई में देखिए, वहां पे भी रिपोर्टरों की भीड़ लग जाती है। आप रिपोर्टिंग कीजिए, आपका काम है, लेकिन आप जानते हैं सोशल मीडिया के इस दौर में और सब जगह एक खबर पहुंच जाती है कि कहां किस तरह से कवरेज हो रही है। तो आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि क्या आप कोरोना काल में जरूरी सावधानियां रिपोर्टिंग के दौरान रख रहे हैं या नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न तो पटना के रिपोर्टर्स में दिखा और न ही मुंबई के रिपोर्टर्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और प्रमुख मुद्दों पर। आप देखिए कि रिपोर्टिंग पे कयास क्या लगाए जा रहे हैं। जो सुशांत सिंह के फ्रेंड सर्कल हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, उन पर इनडायरेक्टली आरोप लगाए जा रहे हैं
और बताया जा रहा है कि जो डिप्रेशन की समस्या थी वो सब इनकी वजह से थी। या बॉलीवुड में जो बहुत तरह तरह के कैंप हैं, भट्ट कैंप या सलमान खान का कैंप या फिर करण जौहर का कैंप, इन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन वो सब आरोपों की सच्चाई क्या है ये अभी तक साबित नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब ये कि क्या सुसाइड से जुड़े मामलों पर कयास के आधार पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए? क्या कयास के आधार पर किसी पर आरोप लगाना चाहिए? क्योंकि पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं कहा। पुलिस अपनी जांच कर रही है। जो भी लोग हैं उनके दोस्त हो गए, यहां तक कि उनकी बहन से भी पुलिस ने पूछताछ की है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी भी महिला मित्र पर, दोस्तों पर या बॉलीवुड के लोगों पर इस तरह के आरोपों के लगाना सही है, कयास लगाना सही है? अटकलों के आधार पर पत्रकारिता करना कितना सही है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जबकि मेरा ये मानना है कि जो इस तरह के इश्यूज होते हैं, क्राइम से रिलेटेड खासतौर पर रिपोर्टिंग जो होती है, उसमें पुलिस का आधिकारिक बयान बहुत मायने रखता है। पुलिस की जांच के आधार पर जो आपको सूत्र मिलते हैं, जो आपको खबर मिलती है, उस पर आपको पहला ध्यान देना चाहिए। उसके आधार पर आपको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और आपको अपने प्रोग्राम्स भी ऑफिशियल वर्जन जो है उस पर अपने प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं रिपोर्टिंग के बाद, अब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। जो टीवी चैनलों में बैठे हुए प्रोड्यूसर्स हैं, जो अपने अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं, जिनकी टीआरपी आती है, एडिटोरियल मीटिंग में ये सब डिस्कस किया जाता है कि आज हमें किस मुद्दे को कितना हाईलाइट करना है, क्या करना है। अब भाषा देखिए उनकी। सुशांत क्यों हुए अशांत? हिट विकेट क्यों हो गए सुशांत? मतलब क्या ये क्रिकेट हो रहा है? किसी की जान चली गई और आपको वो खेल लग रहा है? पटना का लड़का मुंबई में क्यों हुआ फेल? आप उन चैनलों का टॉप बैंड जो स्क्रीन पर ऊपर लिखा हुआ आता है या टिकर में जो ब्रेकिंग न्यूज लिख के आती है, आप उनकी भाषा पर गौर फरमाइए। किस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, उत्तेजक शब्दों का, और इसको क्रिएटिविटी का नाम देते हैं। क्या यही है क्रिएटिविटी? इतने संवेदनशील विषय को लेकर आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि उनको ये बताया गया कि डिप्रेशन की समस्या थी, और ये जब से कोरोना आया, लगभग 3 महीने का समय हो गया है, इससे पहले और 3 महीने यानी लगभग 6 महीने से सुशांत को डिप्रेशन की समस्या थी। इसका उनका इलाज चल रहा था, वो दवाइयां ले रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सुसाइड किया, उसके कुछ समय पहले उन्होंने दवाइयां लेना बंद कर दिया। ये मुख्य कारण है। तो डिप्रेशन इस सुसाइड का प्रमुख कारण है, और केवल सुशांत ही नहीं, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। और अगर तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को भी ब्लेम किया गया कि उनके पास पैसों की कमी थी, जबकि बाद में पता चला कि लगभग 8 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट में थे। ये भी बात कही जा रही है कि उनके हाथों से कई फिल्में जो है निकल गई थी, कई फिल्मों से उनको निकलवा दिया गया था, और ऐसी 7 फिल्में थी जो पिछले 6 महीने के दौरान ये सब हुआ। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। ये फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत कॉमन सी बात है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से ऐसा हो रहा है कि फिल्मों से लोगों का इन और आउट ये होता रहता है। और मुझे नहीं लगता कि केवल इस वजह से वो सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा लेंगे। लेकिन चैनलों की कयास भरी पत्रकारिता जारी है। अब हम बात करते हैं कि जब भी इस तरह से जो है सेलिब्रिटी से जुड़ी कोई मामला सामने आता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का जो है मामला हो, पॉलिटिकल फील्ड में अगर सुनंदा पुष्कर का केस आप याद कर लीजिए, श्रीदेवी जो बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन थी, उनका केस याद कर लीजिए। जब ये घटना घटती है तो चैनल वाले ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग में हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग में हो। लेकिन उस घटना के होने के चंद दिनों के बाद सब कुछ भुला दिया जाता है, क्योंकि उसका फॉलोअप नहीं होता। उदाहरण के लिए, बालिका वधू से फेमस हुई प्रत्यूषा बनर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
अमिताभ बच्चन के साथ निशब्द फिल्म में एक उभरती हुई एक्ट्रेस जिया खान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जिस समय घटना घटी, चैनलों ने ओवर एक्साइटमेंट दिखाया। आज की तारीख में क्या किसी भी चैनल में इसका फॉलोअप है कि आखिर क्या वजह थी? सुनंदा पुष्कर के केस में आखिरकार क्या चल रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि फॉलोअप रिपोर्टिंग की बेहद कमी है और यह होना जरूरी है। अब हम जरा एक अगले मुद्दे पर आते हैं जो कि जुड़ा इसी से है, लेकिन वो आम आदमी से है। आप जानते हैं कि सुसाइड जैसे मामले हमारे देश में होते रहते हैं। सेलिब्रिटी से जुड़ा मामला है तो मीडिया ने बहुत हाईलाइट कर दिया, लेकिन जब कोई 10वीं और 12वीं का जो स्टूडेंट है जिसके कम नंबर आते हैं, उसका फैमिली प्रेशर रहता है और वो सुसाइड कर लेता है, तो उसकी कवरेज कितनी होती है? जब कोई युवा बेरोजगारी की वजह से सुसाइड करता है, जब किसी की नौकरी जाती है, वो परेशान होता है। ये सब मानसिक परेशानियों के लक्षण हैं। मानसिक स्वास्थ्य हमारे देश में बहुत खराब है, लेकिन क्या इसको लेकर के चैनल में कवरेज होती है? क्या इसको लेकर के प्रॉपर रिपोर्टिंग और प्रोग्राम्स बनते हैं? आपको इस सवाल का जवाब खुद ही पता है। तो कहने का मतलब यह है कि मुद्दा क्या है? मुद्दा है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन। क्या इस पर चैनलों को कोई स्पेशल शो करके अपने दर्शकों को जागरूक नहीं करना चाहिए? उनको बताना नहीं चाहिए कि आप डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं और हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य की क्या हालात हैं? अगर मैं आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात बताऊं या उनके आंकड़ों का जिक्र करूं, तो 2013 से लेकर 2018 तक, 2 साल पुराने आंकड़े हैं, वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। ये 5 साल में 2013 से लेकर 2018 तक लगभग 52,500 लोगों ने आत्महत्या की है और ये वो केस हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। अब जरा उनके बारे में सोचिए जो रजिस्टर्ड नहीं हुए, जो सामने नहीं आए। तो दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हम कहां हैं। मानसिक स्वास्थ्य वाले मामले पर हमारा देश कहां है? आत्महत्या के मामले पर हमारा देश विश्व के टॉप 10 देशों में दूसरे नंबर पे है। रूस के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। तो आखिर हम मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के हमारा मीडिया क्या कर रहा है? हमारे मीडिया के पास कितने हेल्थ रिपोर्टर्स हैं जो कि फुल टाइम हैं, जो पूरी तरीके से मेडिकल की बीट को कवर करते हैं? आप जानते ही हैं कितने हैं। पॉलिटिकल रिपोर्टर मिल जाएंगे, एंटरटेनमेंट के रिपोर्टर मिलेंगे, आपको स्पोर्ट्स के मिलेंगे, क्राइम के मिलेंगे, लेकिन जब बात आती है मेडिकल बीट की तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अलावा हम आपको और अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो एक बहुत ही फेमस जर्नल है साइंस जर्नल द लैसेंट की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया था कि 2017 तक लगभग 19 करोड़ लोग, यानी हमारी टोटल आबादी को अगर हम कैलकुलेट करें तो 15% ऐसे लोग हैं जो कि मानसिक समस्या से पीड़ित हैं और वहीं पर लगभग हर 7 में से 1 भारतीय कभी न कभी आत्महत्या के ख्याल उसके मन में जरूर आते हैं। यानी अब तक लगभग 8 लाख लोग मानसिक स्वास्थ्य के खराब होने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं और ये WHO का आंकड़ा है। तो इतने बड़े मामले पर हमारा मीडिया क्या करता है? आप सरकार को क्रिटिसाइज कीजिए, जिम्मेदार लोगों से सवाल कीजिए। आयुष्मान भारत जैसी एक बड़ी योजना चल रही है, फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी हमारे देश के युवा का मानसिक स्वास्थ्य सही क्यों नहीं है? आत्महत्या के क्या कारण हैं, उसका निवारण क्या हो सकता है, इस दिशा में कोई रिपोर्ट क्यों नहीं बनती है, कोई स्पेशल प्रोग्राम क्यों नहीं बनता है? दरअसल मीडिया को खबरों को लेकर संवेदनशील होना चाहिए, जबकि वो संवेदनहीन होता जा रहा है। सनसनीखेज को वो प्रमुखता दे रहे हैं ताकि ज्यादा टीआरपी मिले। इसके अलावा आप ये भी देखते होंगे, जब श्रीदेवी का मामला हुआ था तो एक जाने माने चैनल की बड़ी एंकर ने बाथ टब पर एक जो मोन्टाज लगता है पीछे, उसमें दिखाया गया था कि इस तरीके से श्रीदेवी की हत्या कैसे हो सकती है। लेकिन क्या उस चैनल ने आज
ये आपको बताया कि उस खबर का फॉलोअप क्या है। ऐसे कई आपके पास उदाहरण आएंगे कि जब बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस दिव्या भारती थी, उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। क्या है उस मामले का अपडेट, नहीं पता। इसके पहले मैंने प्रत्युषा बनर्जी बालिका वधू से जो फेमस हुई, उनका बताया, नहीं पता। श्रीदेवी का नहीं पता, सुनंदा पुष्कर का नहीं पता। तो ये फॉलोअप रिपोर्टिंग क्यों नहीं होती है? और इसके अलावा आप ये भी देखते होंगे कि दरअसल मीडिया में एक परंपरा, खासतौर पे टीवी मीडिया में ये परंपरा समाप्त होती जा रही है कि जब खबर आए तो खूब हाईलाइट करो, सनसनीखेज बनाओ, लेकिन उसके बाद भूल जाओ। ये जो परंपरा है इसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आज का दर्शक बहुत समझदार है। वो सोशल मीडिया के युग में रह रहा है, वो देख रहा है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या कर रहा है। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। हमने आपको बताया कि किस तरह से खबरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री को मर्डर मिस्ट्री की तरह पेश किया जा रहा है, किस तरह की भाषा और शैली का प्रयोग किया जा रहा है। अगले एपिसोड में हम आपको फिर से बताएंगे, किसी दूसरी खबर का विश्लेषण करते हुए आपको बताएंगे कि किस तरह से खबरों के खिलाड़ी खबरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें यंग तरंग। नमस्कार।